समस्या में समाधान कैसे ढूंढें? यह बुद्ध कहानी सुनोगे तो आपके सारे समाधान हो जाएंगे। चलते हैं कहानी की ओर। जीवन की कुछ छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान इंसान को सावधान करेंगी और इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। एक किसान अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों का निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में ठहरे हुए थे। वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण कर देंगे। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे एवं दुखों से हमेशा हमेशा के लिए निवारण दिलाएंगे। वह किसान जब बुद्ध के पास पहुंचा, उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशन का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को बड़े ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर से कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन के इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किल हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, यह सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 84 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि आप एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष हैं। मैं यहाँ पर इस विश्वास के साथ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा था जो 3 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। आपने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 50वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 50वीं समस्या का समाधान अवश्य बता सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 50वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, है यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हो। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि आप इस तत्व को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्या जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली
समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहोगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहे, तो यह संभव नहीं है। छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्या पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही सुखी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी अपने जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें प्रतिदिन और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थे, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था, और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मैंने जो आपसे उल्टा सीधा बोला है, मुझे इस नादान बालक को क्षमा करें। और वह अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।